नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। और चलिए रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। गवर्नर ने राज्य सरकार की 40 बड़ी उपलब्धियों को बताया और 1 मार्च तक उत्तराखंड का विधानसभा बजट सत्र चलेगा। 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। जी हां, 5 दिन के सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो उत्तराखंड का विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। जो है आपको बताते चले कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई है। गवर्नर ने राज्य सरकार की 40 बड़ी उपलब्धियों को गिनाया और बताया और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 मार्च तक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। तो वही आपको बताते चले कि 90,000 करोड़ का बजट पेश धामी सरकार इस बार कर सकती है और 5 दिन के सत्र को लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी सरकार पर खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, ये विडंबना है और संसदीय मूल्यों का हिरास हो रहा है। संसदीय परंपराओं की अनदेखी हो गई और जो संसदीय जो परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारी विरासत है, उसकी अनदेखी कर सरकार संख्या बल को आधार मानते हुए एजेंडा तय करती है, निर्धारित करती है। और इसकी शुरुआत पहले सत्र में, जो पिछला सत्र था, हो चुकी है। सरकार का कहना था कि यह विशेष सत्र है। हमने उस पर आपत्ति जाहिर की। हमने कहा यह विशेष सत्र नहीं है क्योंकि सत्रावसान नहीं हुआ था और इसलिए इससे विशेष सत्र को कहना उचित नहीं है। और इसमें सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि प्रश्नकाल नहीं होगा, नियमों के तहत आप प्रश्न नहीं कर सकेंगे। अगर माननीय सदस्य सदन में सवाल नहीं उठाएंगे तो वो अपनी बात को कहाँ रखेंगे। इसी बात पर संख्या बल के आधार पर उन्होंने एजेंडा तय किया और कल भी इस बारे में कोई हमें सूचना नहीं दी गई है। कार्य मंत्रणा समिति में जितने सदस्य होते हैं उनके अगर कोई सदस्य, क्योंकि उन्होंने विपक्ष ने इस्तीफा दिया था, तो अगर उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है तो वो कहने के हकदार नहीं है, क्योंकि जितने अगर उसमें कोरम पूरा है तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है तो वो सर्वमान्य है।